अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, तो आप सबको बताया था और ये दूसरी वीडियो भी है कि जितने भी एकेडमिक टेस्ट होंगे तो वो सब यहाँ पे डिटेल उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। सही, तो QCA का जो सेकंड टेस्ट है जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सेकंड चैप्टर ऑफ द फर्स्ट ईयर जो है उस पर उन्होंने 81 MCQs बनाए हैं, तो वो आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन डिटेल पढ़ेंगे, फेटल और ये सब जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे उठाए तो वो पढ़ेंगे। सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट -% ऑफ द ह्यूमन बॉडी बायोमास। तो आप सबको ये पता होना लाजमी है कि 92 हमारे पास अल्लाह ने एलिमेंट्स पैदा किए हैं, जिसको हम नेचुरली करेंगे एलिमेंट 92 है। उसमें फिर हमारे पास 25 लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। लिविंग थिंग्स में हमारे पास प्लांट्स, एनिमल, ये सब आते हैं। उसमें फिर 16 बायोजेनिक है, या उनको हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं 16। तो फिर इसमें भी ये 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किए। एक मेजर है जो कि 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। सही, 95%, 99 सॉरी। और जो हमारे पास लेस देन 1% होते हैं वो फिर माइनर है, और जो कि फिर 0.01% से भी लेस है उनको हम ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि हमारे पास ये मेजर एलिमेंट्स हैं, सही, 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म को कवर करता है। वो हमारे पास ये ह्यूमन बॉडी बायोमास को कितना जो है ना वो बनाता है। तो आप लोगों को ये ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। मेजर के लिए 6 है तो उनके लिए कॉन्सेप्ट ये आपने याद रखना है। कार्बन हमारे पास 18% है, हाइड्रोजन 10% है, ऑक्सीजन 65, नाइट्रोजन 3%, कार्बन 2% एंड फास्फोरस 2%। तो कार्बन 18 हो गया, और हमारे पास हाइड्रोजन 10 है और ऑक्सीजन हमारे पास 65 है। तो ये तीनों मिलाकर हमारे पास 93% ऑफ द ह्यूमन बॉडी बायोमास को बनाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 95 है, जो कि मैंने यहाँ पे 95% लिखा है। सही है, तो इनको आप इकट्ठे कर दें। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। सही, कह रहे थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट या मेजर एलिमेंट तो कौन सा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। सही, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम कंपोजिशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक। सेम कंपोजिशन हमारे पास हार्मोन्स और जितने भी एंजाइम्स हैं वो 2% प्रोकैरियोट यूकैरियोट में होते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस वो हमारे पास 1% दोनों में होते हैं, दोनों सेल्स में। तो आप देख ले, वाटर दोनों में 70% है, सेम है। यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है, सही, ये भी सेम है। एंजाइम हार्मोन ये भी 2% है। वाटर दोनों में 70% है, एंजाइम एंड हार्मोन 2% है। DNA एंड RNA दोनों में चेंज है। मिनरल एंड साल्ट ये दोनों में 1% है, ये चेंज है। सही, इस पर MCQs आ रहे हैं वो फिर करेंगे। सही, अच्छा, तो यहाँ पे अब आप ये देखें, ये 3rd नंबर MCQs आप देख ले अब कि द परसेंटेज ऑफ ट्राई उम्र वायरेट, जो आप जिस तरह भी प्रोनाउंस कर ले, ये ट्राई मीन 3, ट्राई हम 3 को कहते हैं। सही, ट्राई हम 3 को कहते हैं। तो 3 पावरफुल लोगों का ग्रोह, इनको हम, और इनमें हमारे पास लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन आते हैं। ये यूकैरियोट में कितने होते हैं, सॉरी कितने नहीं, परसेंटेज नहीं पूछा हमारे पास कि प्रोकैरियोट में इसकी कंपैरिजन पूछे। तो यूकैरियोट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट। आप देख ले, प्रोटीन लिपिड हमारे पास आई थिंक 3%, यूकैरियोट में 2%। वो परसेंटेज फिर शॉर्ट क्लिप में बता दूंगा, फिर आप देख ले। यहाँ पे वीडियो लेंदी हो रही, लेकिन यहाँ पे ये मोर आ रहा है। सही, ये 81 MCQ से फिर लेंदी हो रही, उन्हें यहाँ पे कर रहा था, तो यहाँ पे ये मोर है। सही, अच्छा, बोथ DNA एंड RNA आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो DNA एंड RNA आप लोगों को पता है कि ये पॉलीमर है और ये मोनोमर से बने, तो इनके मोनोमर्स न्यूक्लियोटाइड है, और जब न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन होती है तो इससे ही ये बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पॉलीमराइजेशन, और वो कौन सी, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन से ये दोनों बनते हैं। DNA रेप्लिकेशन से तो DNA की फोटोकॉपी होती है, ट्रांसलेशन से तो हमारे पास मैसेंजर RNA से प्रोटीन बनती है, और ट्रांसक्रिप्शन से तो DNA से RNA बनता है। तो ये तो नहीं। 5 नंबर MCQs आप देख ले अब। 5 नंबर MCQs क्या कहते हैं कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन प्रोकैरियोट। तो प्रोटीन हमारे पास 15% है। सही, और प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में हमारे पास 18% है। सही है, तो ये दोनों की कंपैरिजन अब MCQs में हो रही है। तो यहाँ पे 15% प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में अगर यहाँ पे आया तो ये फिर 18% है। सही, तो यहाँ पे हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 15% है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। तो मोस्ट एबंडेंट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, उसमें फिर सेलुलोज है, और फिर प्रोटीन में हमारे पास कौन सा ज़्यादा है, तो वो हमारे पास कोलेजन है। सही, या एक रोबेस को भी कुछ लोग कह रहे हैं। सही है, अच्छा, तो यहाँ पे अब ये MCQs भी हो गया। तो यहाँ पे मोस्ट एबंडेंट हमारे पास नेचर में कार्बोहाइड्रेट, और उसमें फिर सेलुलोज है। अच्छा, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ सेल।
तो सेल में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि मोस्ट अबंडेंट है वो हमारे पास है प्रोटीन, और फिर प्रोटीन में कोलेजन है। सही, कोलेजन यहाँ पे लिखा है। रुबिस्को इन नेचर हमारे पास प्रोटीन है, रुबिस्को वो प्रोटीन है अबंडेंट इन नेचर है, और यहाँ पे हमारे पास इन सेल का पूछा है। सही, अच्छा, कार्बन इज कंसिडर्ड टू बी द की एलिमेंट और बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये केमिस्ट्री का एक MCQ है, तो वो है बिकॉज ऑफ कैटिनेशन, कि एक कार्बन हमारे पास दूसरे कार्बन और फिर हमारे पास ये चेन की तरह ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो उनको हम कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन की वो एबिलिटी जो कि आपस में ये बॉन्ड बनाते हैं, तो ये कैटिनेशन होता है। अच्छा, तो ये हमारे पास वैलेंसी, ये यहाँ पे गलत लिखा है। सही है, तो ये कैटिनेशन है। सही है, वाटर इज कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट ड्यू टू, तो वाटर हमारे पास ये फेडरल बुक लाइन है कि वाटर हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पोलैरिटी का लिखा है, पोलैरिटी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है। सही है, वाटर इज़ मोस्ट हेवी एट, तो ये MCQs ये फेडरल में ज़्यादा गिवन है कि वाटर हमारे पास हेवी होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये मेल्टिंग पॉइंट जब हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तो मेल्टिंग और ये फ्रीजिंग इनका भी या बॉइलिंग पॉइंट वो पूछा है। सही, तो यहाँ पे आ रहे हैं रिडक्शन ऑफ कंटेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस, तो ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन हम इसको कहते हैं, ये भी वाटर की एक प्रॉपर्टी है। सही है, अच्छा, प्रोटोप्लाज्म कैन नॉट सर्वाइव इफ इट्स वाटर कंटेंट रिड्यूस एज लो एज 10%, तो ये एक पॉइंट है। अच्छा, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा था। तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तो बॉइलिंग पॉइंट -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट -80 डिग्री सेंटीग्रेड। लिटरली द वर्ड कार्बोहाइड्रेट मीन हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, पुख्तो के मंगवायु हुई द कार्बन उबा। हाँ, अच्छा, हाइड्रेट्स कार्बन, तो ये ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। विच ग्रुप बिलोंग्स टू कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सा है, ये जो ठीक है। सही है, मिसमैच नहीं है। तो अल्डो शुगर को हम अल्डोजिस कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, जिसमें हमारे पास जिन कार्बोहाइड्रेट में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हम अल्डोजिस कहते हैं, या अल्डो शुगर। जिनमें हमारे पास कीटोन ग्रुप होता है लाइक फ्रक्टोज, उनको हम कीटोजिस कहते हैं। ये दोनों हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। सही, कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये भी एक MCQ है। तो हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्डिहाइड एक कीटोन, सेम एट ए टाइम। एक कार्बोहाइड्रेट में या एक मोनोसेकेराइड में दोनों नहीं आते, एक आएगा। सही, और यहाँ पे मोनोसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम, तो हमारे पास 3 to 7। ट्रायोसिस से हेप्टोसिस तक ये मोनोसेकेराइड के टाइप से। ट्रायोसिस में हमारे पास फिर फर्दर टाइप है, फेडरल बुक में एक गिवन है। सही, अच्छा, ये 3 to 7 लिखा है। सही, विच वन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड की एक प्रॉपर्टी बताए, तो ये स्वीट इन टेस्ट है, सॉल्युबल इन वाटर है, फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर इन वाटर, तो ये तीनों इनकी प्रॉपर्टी है। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे गिवन है। अच्छा, सॉल्युबल इन वाटर, और जब इस तरह होता है तो वो फिर कौन से फॉर्म में होता है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। सही, अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट, तो सारों में ये मोनोसेकेराइड गिवन है, उनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एक में कोई और होगा। ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, अल्डोहेक्सोज है। गैलेक्टोज में भी एल्डिहाइड है, मानोज में भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। फ्रक्टोज में हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। सो ये कीटो शुगर है, ये वाला ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू डाइसेकेराइड, तो डाइसेकेराइड हमारे लेवल पर इसी लेवल पर सिर्फ 3 है, एक हमारे पास सक्रोज है, दूसरा गैलेक्टोज है, और दूसरा माल्टोज, तीसरा माल्टोज है। तो सक्रोज है, बिलोंग टू डाइसेकेराइड, एक्सेप्ट एक इसमें ऐसा है जो कि डाइसेकेराइड नहीं है, तो वो ग्लूकोज है जो कि मोनोसेकेराइड है। और ये अब आ रहे हैं कि सक्रोज कौन से मोनोसेकेराइड से बना है। सही, अच्छा, तो ग्लूकोज इज अ मोनोसेकेराइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज प्रोड्यूस मीन, सक्रोज कौन से मोनोसेकेराइड से बना है, तो वो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज से गर्लफ्रेंड है, यहाँ पे GF। सही है, ये भी एक पॉइंट है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला के हमारे पास सक्रोज बनाता है। फ्रक्टोज इज़ मोर स्वीटर देन ग्लूकोज, यहाँ पे ये भी एक पॉइंट है, इस वजह से ये शुगर केन में ज़्यादातर होता है। और गैलेक्टोज में हमारे पास ग्लूकोज और लैक्टोज होता है। सही, तो ये आप लोगों को पता होना लाजमी है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड केन शुगर, तो केन शुगर बता दिया फ्रक्टोज है, और फ्रक्टोज सिर्फ सक्रोज में होते हैं, सक्रोज इसके यहाँ पे केन शुगर में होते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन ग्रेप्स, आई थिंक पंजाब बुक में, तो ये 20% वहाँ पे गिवन है, या KPK में भी होगा, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा था ये 20% है। सही, 20% ग्लूकोज हमारे पास ग्रेप्स में होता है। 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन, तो ये आप पेंक्रियाज में बार बार पढ़ते कि 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 100 mg ऑफ ग्लूकोज, तो यहाँ पे 100 mg होता है, और ये स्पेसिफिकली 80 to 120 होता है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर फूड ऑफ एनिमल,
तो एनिमल का स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन है जो कि एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है, सही है। अच्छा, और यहाँ पे एनिमल होता तो फिर ये स्टार्च, सही है। अच्छा, काइटिन हमारे पास एक स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है जो कि हमारे पास फंजाई में होता है, सेलुलोज प्लांट में होता है, सही है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड, तो वो हमारे पास ग्लाइकोजन है, सही। अमाइनो एसिड्स आर द डैश हैविंग अमाइनो ग्रुप, तो अमाइनो एसिड में हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अगेन एक अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक, सही है। तो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप किसके साथ अटैच होता है, तो वो आप देख लिए एसिटिक एसिड के साथ तो नहीं होता, सही है। ब्यूटारिक एसिड के साथ भी नहीं होता, ये 4 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है एक वो, तो ये वाला TKC ऑप्शन। इस वजह से यहाँ से एसिड उठाया है और यहाँ से अमाइनो, इस वजह से तो अमाइनो एसिड ही कह रहे हैं, सही। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है। वेरिएबिलिटी ऑफ या एमंग अमाइनो एसिड इज ड्यू टू, तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों को ड्रा कर लूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए अमाइनो एसिड है, ये अल्फा कार्बन है, ये NH2 अमाइनो ग्रुप हो गया, यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हो गया, यहाँ पे हमारे पास R ग्रुप है वेरिएबल, यहाँ से हम अमाइनो एसिड को पहचानते हैं, सही। और ये हाइड्रोजन, ये वाला स्ट्रक्चर हर अमाइनो एसिड में सेम होता है, सिर्फ ये वाला चेंज होता है। ग्लाइसिन में हमारे पास ये हाइड्रोजन होता है यहाँ पे, और एलेनिन में यहाँ पे CH3 होता है, तो इसे हम अमाइनो एसिड को या वेरिएबिलिटी यहाँ पे होती है, तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप या R ग्रुप में होता है, R ग्रुप ये है, सही। अच्छा, यहाँ पे अब ये और MCQs करते हैं। 27 नंबर आप देख लिया, चेन ऑफ 3 अमाइनो एसिड, तो हम जब भी पेप्टाइड बॉन्ड को मालूम करते हैं तो अमाइनो एसिड के बेस पे करते हैं। 3 अमाइनो एसिड है तो ट्राइपेप्टाइड यहाँ पे गिवन है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट इन इंसुलिन, तो इंसुलिन में हमारे पास अल्फा बीटा 2 चेन्स होते हैं जो कि 2 यहाँ पे है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्लोबुलर प्रोटीन, तो ग्लोबुलर प्रोटीन के भी ये फिडल 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन है जनरल जो कि हम करते हैं, एक ग्लोबुलर दूसरा फाइब्रस, तो फाइब्रस में एक केराटिन हो गया, और इस तरह हिस्टोन प्रोटीन ये आते हैं, और ग्लोबुलर में एंजाइम हार्मोन ये सब आते हैं, सही। एंटीबॉडी भी, तो यहाँ पे 3 ऐसे होंगे जो कि ग्लोबुलर होंगे। ये ग्लोबुलर हमारे पास सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, सही है, और क्रिस्टलाइन होते हैं, सही है, और क्रिस्टलाइन नहीं होते, ये भी एक पॉइंट है इसमें। और फाइब्रस हमारे पास क्रिस्टलाइन होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। एंजाइम हार्मोन एंटीबॉडी एंड चैनल प्रोटीन ये हमारे पास ग्लोबुलर है, और केराटिन हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्ट गिवन है ना, यहाँ पे ये लोगों को कंफ्यूज करते, तो यहाँ पे हमारे पास केराटिन ये ठीक है, सही है। अच्छा, तो 30 नंबर आप देख ले, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फाइब्रस, अब फाइब्रस से भी पूछा है एक्सेप्ट, तो 3 ऐसे होंगे जो फाइब्रस होंगे, एक ग्लोबुलर होगा, तो केराटिन हमारे पास फाइब्रस है, एक्टिन भी हमारे पास फाइब्रस है, कोलेजन हमारे पास ये भी फाइब्रस है, और एक एल्ब्यूमिन ये हमारे पास ग्लोबुलर है, यहाँ पे ये गिवन है, सही। तो हमारे पास एक एल्ब्यूमिन यहाँ पे टी का ऑप्शन है। अच्छा, 31 आप देख ले, विच वन इज मिसमैच, कौन सा हमारे पास सही ऑप्शन नहीं है, तो इंसुलिन हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। सिल्क प्रोटीन हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है, या जिसको हम बीटा प्लेटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड ये आप लोगों को पता होना चाहिए। केराटिन हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है, ये भी गिवन है, लेकिन अल्फा हेलिकल में ये भी एक MCQ है कि सिल्क प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर का कौन से फॉर्म में होते हैं, बीटा प्लेटेड में। केराटिन हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिकल में मौजूद है, सही है। मायोसिन हमारे पास क्वाटरनरी में नहीं होता, सही है, ये हमारे पास मेजरली टर्शियरी में होता है, तो मायोसिन हमारे पास ये ऑप्शन मिसमैच है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक। लिपिड प्रोड्यूस डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिपिड हमारे पास 9 किलो कैलोरीज एनर्जी बनाता है, जो कि लिपिड और ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 4 और 3.9 बनाता है, सही है। तो ट्वाइस एनर्जी लिपिड में होती है, और वो सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से जो कि बार बार ये MCQs आता है, कार्बन हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होते हैं लिपिड्स में एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। अच्छा, तो ये ट्वाइस ठीक है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड आर मोस्ट अबंडेंट इन लिपिड एज कम्पेयर टू प्रोटीन, अच्छा ये भी यहाँ पे पूछा है, अब देखा है, तो कार्बन हाइड्रोजन को इस वजह से तो 9 किलो कैलोरीज एनर्जी ही बनाता है। एनिमल फैट इज कंसिडर ऑफ, तो एनिमल फैट में हमारे पास सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अब आई थिंक ये MCQs यहाँ से पूछे, तो ग्लाइसरोल में तो सब फैट्स में या लिपिड्स में होते हैं। अब फैटी एसिड और ग्लाइसरोल ये मिला कि हमारे पास एक यूनिट या इसाइल ग्लाइसरोल जो कि हमारे पास एक मोनोमर है एक लार्ज चेन लिपिड का। तो अब यहाँ से पूछे कि एनिमल फैट में हमारे पास कौन से फैटी एसिड होते हैं, तो वो सेचुरेटेड होते हैं,
तो यहाँ पे सेचुरेटेड ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। प्लांट फैट्स में हमारे पास अनसेचुरेटेड होंगे, सही। तो यहाँ पे ये सेचुरेटेड गिवन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेचुरेटेड फैटी एसिड एक्सेप्ट, तो एसिटिक एसिड भी हमारे पास सेचुरेटेड है, ब्यूटारिक भी सेचुरेटेड है, और पल्मेटिक एसिड और स्टीरिक एसिड ये भी सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसेचुरेटेड में हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं, और उसके एग्जांपल बुक्स में गिवन है, और वो ये दो है, ओलिक एसिड एंड लिनोलेनिक 18 कार्बन फैटी एसिड्स है, ये दोनों। अच्छा, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड, तो द बॉन्ड बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड ईस्टर्न लिंकेज, द बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड इज कॉल्ड CN बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेकेराइड यूनिट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सही। इस तरह एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी होते हैं बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड में जो बॉन्ड होते हैं, सही। तो ये सब बता दिए। यहाँ पे ईस्टर्न लिंकेज है। ड्यूरिंग एसिडिफिकेशन हाइड्रोजन इज रिलीज फ्रॉम, तो ये बहुत अच्छा MCQ है। हाइड्रोजन और OH रिमूव होते हैं ना, सही। तो हाइड्रोजन कहाँ से होता है, तो वो ग्लाइसरॉल से होता है, और OH वो फैटी एसिड से होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का पूछे तो ग्लाइसरॉल ठीक है। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ग्लाइसरॉल असल में अल्कोहल है, सही, 3 कार्बन अल्कोहल। अच्छा, रिलेटेड टू RNA एक्सेप्ट, ये तीनों RNA से रिलेटेड बात है, एक नहीं है, वो कौन सा है। RNA हमारे पास राइबोस शुगर है, प्रेजेंस ऑफ जो कि हमारे पास एक नाइट्रोजनियस बेस इसमें होता है, DNA में नहीं होता, वो है यूरेसिल, सही है, वहाँ पे थायमीन होता है। ये हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड होता है, कितना आसान MCQ है। लॉन्ग लाइफ स्पेन नहीं, ये फेडरल में एक हमारे पास बॉक्स साइड पे गिवन है, इसका लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट होता है, 30 मिनट का होता है, सही। तो वहाँ पे आई थिंक इस तरह गिवन है, सही। तो लॉन्ग लाइफ स्पेन इसका नहीं है, RNA का नहीं है, तो यहाँ पे ये इसके साथ ये रिलेटेड बात नहीं है, यह गलत है RNA के लिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, किससे बना हुआ होता है, 3 चीज़ों से बना हुआ होता है। एक नाइट्रोजनियस बेस होना लाजमी है, राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, और वो तीनों के बने ऑल ऑफ दिस, सही है। अच्छा, नाइट्रोजनियस बेस अटैच टू पेंटोज शुगर ऑन कार्बन नंबर डैश थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, तो नाइट्रोजनियस बेस कौन से कार्बन पर होता है, सही है, न्यूक्लियोटाइड में, तो कार्बन नंबर 1 पर यहाँ पे गिवन है। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनियस बेसिस आर पायरिमिडीन एक्सेप्ट डैश, तो 2 टाइप्स ऑफ बेसिस मौजूद है, एक हमारे पास है प्यूरिन और दूसरा हमारे पास है पायरिमिडीन। प्यूरिन हमारे पास डबल रिंग है, और इसके लिए भी मैट्रिक बना चुका हूँ, सही है। गैप, गुआनिन एडेनिन, गुआनिन एडेनिन, ये हमारे पास प्यूरिन है, और डबल रिंग स्ट्रक्चर भी हम इनको कहते हैं। बाकी कैट या सॉरी कट, CUT, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, ये तीनों हमारे पास पायरिमिडीन है, जो कि हम सिंगल रिंग इनको कहते हैं, सही। कट और ये गैप, गैप GAP, तो ये हमारे पास कौन से डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अच्छा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ये D ऑप्शन, सी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन और डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेस, तो कौन से ट्रिक बता दिया, गैप, गैप आप देख लें तो G, सही। अच्छा, द बॉन्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड वो कौन सा है, MCQs में बता दिया, पिछला जो बता दिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉमन इन DNA एंड RNA एक्सेप्ट, तो एक है थायमीन। DNA में हमारे पास थायमीन होता है, सही है, और RNA में यूरेसिल होता है, सही है। ये सिर्फ ये फ़र्क है। एंटीकोडॉन इज प्रेजेंट ऑन, तो एंटीकोडॉन हमारे पास ट्रांसफर RNA पर होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस MCQ आते हैं। कोडॉन हमारे पास मैसेंजर RNA पर होते हैं, और एंटीकोडॉन हमारे पास ट्रांसफर RNA पर होते हैं। अच्छा, जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट ऑन, तो जेनेटिक कोड कोडान का ही पूछ रहा है, जो कि 3 बेसिस आपस में मिलके एक कोडान बनाता है, तो वो हमारे पास मैसेंजर RNA पर ही होते हैं। या पूछे कोडॉन इज प्रेजेंट ऑन या कोड इज प्रेजेंट ऑन, तो वो मैसेंजर RNA है, सही है। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंजुगेट मॉलिक्यूल एक्सेप्ट, कंजुगेट मॉलिक्यूल जो कि 2 मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। ग्लाइको हमारे पास एक ओलिगोसेकेराइड है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करता है, ये भी एक MCQ है। ये ग्लाइको असल में कौन सा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ये ओलिगोसेकेराइड है, सही। तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, तो ये तो सारे कंजुगेटेड है। एक हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन है, जो कि प्रोटीन है, एक ही प्रोटीन से बना है, सही। तो ये कंजुगेटेड नहीं है। विच वन इज इनकरेक्ट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, सही। तो ग्लाइकोलिपिड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड, यार ये भी आप लोगों को पता नहीं होगा। ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से, ये लिखा है। लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, ये भी ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है, नहीं, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोमीन, न्यूक्लिक एसिड या DNA या RNA होगा, उसके साथ प्रोटीन होगा।
ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं, तो ये वायरस चैप्टर में फिर पढ़ लेंगे, वायरस चैप्टर के एमसीक्यूज आएंगे, वहाँ पे ये न्यूक्लियोप्रोटीन आप लोगों को नज़र आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है, ग्लाइकोलिपिड इज प्रेजेंट इन, ग्लाइकोलिपिड कहाँ पे होता है, सही। तो ये हमारे पास ये तीनों फेडरल बुक में गिवन है। हमारे पास ब्रेन के वाइट मैटर में भी होता है, माइलिन शीट ऑफ द नर्व फाइबर में भी होता है, सही। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में भी होता है, हर मेम्ब्रेन में होता है, सेल मेम्ब्रेन में भी होता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रायोज, ट्रायोज कौन सा, मीन 3 कार्बन मोनोसेकेराइड है। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप उसमें है, एक फंक्शनल ग्रुप होगा और 3 कार्बन है, तो वो कौन सा है, ग्लाइसरल्डिहाइड, ये बिल्कुल है ग्लाइसरल्डिहाइड, हमारे पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और 3 कार्बन उसमें होते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन ग्लूकोज है और ये भी 6 कार्बन ग्लूकोज है, सही। अच्छा, और ये डी ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये 3 कार्बन ये वाला, ठीक है, सही। और हमसे ट्रायोस का ही पूछा है। मोनोसेकेराइड हमारे पास, इसकी एक प्रॉपर्टी पूछी है, तो ये हमारे पास किस तरह, ये एमॉर्फस है, एमॉर्फस तो नहीं है, या तो नहीं गिवन। ये हमारे पास वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होते हैं। ट्रांसपेरेंट एमॉर्फस ये भी नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, स्टार्च स्टोर्ड इन प्लांट सेल, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, आप लोगों को पता है। और ये एक पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड है, मेड अप ऑफ मेनी ग्लूकोज यूनिट्स बॉन्डेड टुगेदर फॉर्मिंग, तो ये हमारे पास स्टार्च कौन सा होता है। अब मैंने आप लोगों को भी बता दिया कि एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड ग्लूकोज ग्लाइकोजन है, तो यहाँ पे स्टार्च का भी पूछे, तो ये स्टार्च हमारे पास अनब्रांच्ड भी है और ब्रांच्ड फॉर्म में भी होता है। एक हमारे पास एमाइलोपेक्टिन फॉर्म है और दूसरा हमारे पास एमाइलोज है। तो एमाइलोज, अब ये आप बता दें कि इन दोनों में ब्रांच्ड कौन सा है और अनब्रांच्ड कौन सा है। मैंने तो इतना बता दिया, आप कमेंट भी किया करें ना, सही है, तो आप बता दें। What is the name of the polysaccharide on hydrolysis produce glucose and amino group, हमारे पास ग्लूकोज और अमाइनो ग्रुप कौन सा जो है ना पॉलीसेकेराइड वो देता है, तो हमारे पास काइटिन है। कौन सा, काइटिन, जो कि हमारे पास सेल वॉल ऑफ दी फंजाई को बनाते हैं। तो काइटिन हमारे पास ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देता है, ये भी एक एमसीक्यूज है। ग्लूकोज एंड अमाइनो ग्रुप, ग्लूकोज और अमाइनो ग्रुप वो देता है, पॉलीसेकेराइड है। और एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, कौन सा, हेट्रोपॉलीसेकेराइड मीन डिफरेंट सेकेराइड यूनिट से बना होता है। एक होमोपॉलीसेकेराइड होता है जो कि हमारे पास ग्लाइकोजन, सेलुलोज ये सब है, ये सेम सेकेराइड यूनिट से बने हुए होते हैं। अच्छा, विच बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो एक ही बॉन्ड हम वो स्प्लिट करते हैं या ब्रोक करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, और वो कार्बन हाइड्रोजन ही होता है, सही है। हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू अल्फा कार्बन ऑफ अमाइनो एसिड, कौन कितने ग्रुप्स होते हैं, आर ग्रुप, एच ग्रुप, सही है, और एक एमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक, तो कितने हो गए, 4, यहाँ पे 4 गिवन है। ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल ऑफ आरबीसी इज, तो हीमोग्लोबिन है, सही। और एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो जा सकते, कैरी कर सकते, और या 8 ऑक्सीजन एटम, तो ये आप लोगों ने रेस्पिरेशन सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ होगा। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फाइब्रस प्रोटीन एक्सेप्ट, तो सारे फाइब्रस है, एक नहीं है, तो कौन से, केराटिन फाइब्रस है, मायोसिन फाइब्रस है, कोलेजन फाइब्रस है। एंटीबॉडी हमारे पास और ग्लोबुलर है, सही, प्रोटीन इन नेचर है। इम्यूनोग्लोबुलिन भी हम इनको कहते हैं। मोस्ट लिपिड्स आर डैश एंड आर इनसॉल्युबल, तो लिपिड्स ऑलरेडी इनसॉल्युबल है या नॉन सॉल्युबल है, नॉन पोलर है, सॉरी, इनसॉल्युबल भी है और नॉन पोलर भी है, सही। अच्छा, वाटर ऑलमोस्ट फॉर्म डैश ऑफ द बॉडी बाय वेट, तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आई थिंक पंजाब टेक्स्ट बुक में है। वाटर हमारे पास 3/4 70% है, तो 3/4 ऑफ द बॉडी वेट ये बनाते हैं। 70 to 90% इनर्जियल होते, तो हमारे पास ये 3/4 होगा। अच्छा, नेक्स्ट टू प्रोटीन इन एबंडेंस इज प्रोटोप्लाज्म आर डैश, तो वो कौन सा है, तो प्रोटीन के बाद हमारे पास लिपिड्स है, लिपिड के बाद कार्बोहाइड्रेट है, सही। ऑर्गेनिक का मैं बता रहा हूँ, सही, ऑर्गेनिक फर्स्ट जो ज़्यादा है वो हमारे पास है लिपिड, और दूसरा हमारे पास प्रोटीन, और तीसरा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। डैश आर सेपरेट या डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रोटोप्लाज्म, तो डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी गिवन है कि हमारे पास एक होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक पॉइंट है, और वो हमारे पास है लिपिड, सही है, लिपिड है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, तो वो कौन कौन से, फर्स्ट बता चुका हूँ, एक अल्डिहाइड है और कीटोन भी है, तो अल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो नहीं होता, अल्डिहाइड होता है, यहाँ पे बीटी के। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, तो वो पॉलीमर्स उनको हम कहते हैं, सही है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, मैक्रो मीन लार्ज मॉलिक्यूल, माइक्रो स्मॉल होते हैं, तो ये बोथ बी एंड सी टी के। विच वन इज मिसमैच पॉलीमर मोनोमर, तो यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को कौन सा नजर आ रहा है, पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड से ही बना हुआ होता है।
प्रोटीन अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, प्रोटीन पॉलीमर है, ये मोनोमर है, पॉलीसेकेराइड पॉलीमर है, ये मोनोमर है। लिपिड हमारे पास एसाइल ग्लाइसरॉल से बना हुआ होता है, यहाँ पे वो भी गिवन होता है तो वो ठीक था, ये भी ठीक है। न्यूक्लिक एसिड फैटी एसिड से नहीं बनते, सही, वो न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अगर होता तो ये ठीक होता, तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है, जो कि ठीक भी है। विच वन इज़ मिसमैच, अब ये भी पूछा है, तो ये इसमें कौन सा है कि हमारे पास सक्रोज प्लस वाटर। अच्छा, इस साइड से कर लेंगे, सही, मैं कंफ्यूज हो गया। ग्लूकोज फ्रक्टोज हमें सक्रोज देता है, वाटर की वो से भी हाइड्रोलिसिस है। ग्लूकोज माल्टोज देता है, ये भी डाइसेकेराइड है। ग्लूकोज गैलेक्टोज हमें लैक्टोज देता है, सही है, ये भी एक्ट्रिक है। अच्छा, ग्लूकोज हमें सेलुलोज एंड वाटर ये तो नहीं देता, या सेलुलोज से जब वाटर कमाइन होते तो ये ग्लूकोज तो नहीं देता ना। सेलुलोज हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है जो कि 100 अल्फ़ा या बीटा आई थिंक ग्लूकोज से बना हुआ होता है, सही, तो ये 100 ग्लूकोज से बना हुआ होता है, तो एक ग्लूकोज तो नहीं देता, तो ये गलत है, ये ऑप्शन ठीक भी है यहाँ पे। वाटर इज डैश मॉलिक्यूल, तो पोलर है ना यार, ये तो आप लोगों को पता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, और ये स्लाइटली अनआइजेबल ये तो नहीं है। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी है, ये तो ठीक है मोस्टली, लेकिन यहाँ पे ये बुक लाइन है तो यहाँ पे पोलर ठीक है, सही है। प्राइमरी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी यहाँ पे गिवन है कि आप लोगों ने फिर कौन सा प्रेफर करना है, पोलर। ये हमारे पास वाटर की एक प्राइमरी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है। वाटर मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड टू वन अनदर थ्रू, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, सही है। अच्छा, वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ड्यू टू, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर के बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोहेजन एडेशन हो गया, पोलरिटी, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, आयोनाइजेशन, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो बॉइलिंग पॉइंट -80 ही है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑप्शन है। राइबोज इज अ डैश, तो राइबोज हमारे पास एक मोनोसेकेराइड है, सही है, मोनोसेकेराइड का टाइप है, तो उसका हवाले से आप बता दें कि कितने कार्बन से बना हुआ होते हैं। 3 to 7 कार्बन एटम से बना हुआ होते हैं ना। तो राइबोज हमारे पास हेक्सोज नहीं है, सही है। हेक्सोज मीन 6 कार्बन मोनोसेकेराइड, पेंटोज 5 कार्बन, तो राइबोज जो कि हमारे पास RNA DNA में होते हैं वो 5 कार्बन होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है। कीटोज और ट्रायोज तो नहीं है। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हेक्सोज एक्सेप्ट, इसमें हमारे पास हेक्सोज भी है लेकिन एक नहीं है। राइब्यूलोज हमारे पास ये 4 कार्बन है, सही है, ये हमारे पास टेट्रा वो है, सही है, 4 कार्बन से बना है, तो ये तो 4 कार्बन। ग्लूकोज हमारे पास हेक्सोज है मीन 6 कार्बन से बना है। गैलेक्टोज भी 6 कार्बन से, फ्रक्टोज भी 6 कार्बन से, तो यहाँ पे राइब्यूलोज, ये राइब्यूलोज है, सॉरी, राइब्यूलोज 4 से नहीं, रोज़ है, इस वजह से सब कुछ भूल गए हो। अच्छा, तो यहाँ पे 72 नंबर MCQ को आप देख ले कि ये तो होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्डोहेक्सोज, तो मीन अल्डिहाइड इसमें है ऑप्शन में, और 6 कार्बन एक मॉलिक्यूल है, सही है, मोनोसेकेराइड का ये पूछ रहे। तो फ्रक्टोज में हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, वो हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है इसमें। ग्लूकोज में हमारे पास अल्डिहाइड भी और 6 कार्बन भी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है, सही। ये बाकी दोनों तो डाइसेकेराइड है। अच्छा, 73 आप देख लिए, विच सुगर इज कीटोहेक्सोज, तो हमारा 6 कार्बन है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो वो कौन सा है, वो हमारे पास आप देख लिए, यहाँ पे तो अल्डिहाइड है, कीटोन का पूछे, यहाँ पे हमारे पास कीटोन है, सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्रूट शुगर, तो फ्रूट शुगर फ्रक्टोज इसमें हो, सही है, बिकॉज वो स्वीट होते हैं, सही है, तो फ्रक्टोज यहाँ पे मोनोसेकेराइड वो होता है, सही, सी ऑप्शन। अच्छा, काइटिन हमारे पास एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉलीसेकेराइड है। काइटिन हमारे पास फंजाई का सिलवाल बनाता है, सही। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम ही होगा बिकॉज ये आइसोमर है, आइसोमर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, C6H12O6, ये ऑप्शन है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे पास आइसोमर है। आइसोमर में फिर हमारे पास फर्दर 2 टाइप है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, और फिर स्ट्रक्चरल में भी 5 टाइप्स है, तो उसमें ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, सही। एक में एल्डिहाइड है और दूसरे में हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप ग्लूकोज में कौन से पर होगा, मीन अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज में कौन से पर होते हैं, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, 1 पे होगा या 6 पे, तो यहाँ पे 1 के 1 है, 1 ठीक है। ओपन चेन स्ट्रक्चर कार्बोनाइल ग्रुप फ्रक्टोज में 2 पर होता है मेजरली, सही है, ये टर्मिनल हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये 2 पे होता है, 2 बी ऑप्शन ठीक है। कायरल कार्बन एटम हमारे पास ग्लूकोज में कितने होते हैं, तो ग्लूकोज में हमारे पास कायरल कार्बन 4 होते हैं, सही, 4 कायरल कार्बन होते हैं। ये कायरलिटी केमिस्ट्री के आइसोमेरिज्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ग्लूकोज में वहाँ पे गिवन है कि 4 कायरल कार्बन मौजूद है, सही। अच्छा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे पास आइसोमर है, और फिर कौन से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है,
और वो स्ट्रक्चरल आइसोमर से बिलोंग करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, ये आप लोगों को बता दिया, और बाकी वो ग्राफ वो सब कुछ आप लोगों को एक क्लिप में बताऊंगा, ठीक है, कि डीएनए कितना है, आरएनए कितना है, प्रोकैरियोट में कितना है, यूकैरियोट में। तो ये जेनेटिक मटेरियल मेजरली प्रोकैरियोट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट, और लिपिड प्रोटीन ये सब बताऊंगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।